Alright, आवाज ओवरड्राइव के ऑनलाइन ऑडियंसेस के लिए we've got something very very exclusive. मारुति की Celerio, their brand new entry level car जो A-Star और WagonR को रिप्लेस करने के लिए लॉन्च होने वाली है ऑटो एक्सपो में. Bertrand D'Souza, editor Overdrive magazine, he got to drive it in जोधपुर. इतना ज्यादा गुड लुकिंग भी नहीं है, इतना क्लोजअप मत करो. But the car is quite good looking. So we thought let's get you a scoop. इसके पहले scoop नहीं, let's get you an exclusive first hand drive review. इसके पहले कि हम आपको in depth टीवी पे दिखाएं, ऑनलाइन ऑडियंसेस को यार फटाफट से कुछ दे देते. So tell us about the car यार, कैसी दिखती है, how does it drive? Well, दिखने के लिए काफी अच्छी है वैसे. Quite colorful, good styling details, ergonomically very. दिखती कैसी है? A-Star जैसे या? A-Star नहीं, बिल्कुल अलग से, काफी अलग से दिखती है. It's nothing मतलब like. Estilo, WagonR, A-Star का love child? वो भी नहीं, इनफैक्ट ये completely नई फैमिली जैसे लगती है. अच्छा. It's a completely new brand and it's a completely new family. Okay. तो काफी अलग से लगती है. Is it good looking? हल्की सी, I wouldn't actually call it sporty, लेकिन to give you a better idea, ये अगर आपने Toyota Etios Liva देखा हुआ, well मारुति की Celerio, well बहुत ही नजदीक दिखती है. बहुत Really? ही, yeah, it's very very That's similar. a Scottish, मतलब ऐसे Yes, बैठी हुई वाइट कार. इनफैक्ट मारुति की एक बड़ी अजीब सी एम्बार्गो है फिलहाल जो चल रही है. हम इसके बारे में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन उसकी इमेजेस आपको दिखा नहीं सकते, इसलिए आपको इमेजेस दिख नहीं रही कहीं भी वेबसाइट पर. लेकिन इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि आगे जाकर जब इसकी जो इमेजेस हम छापेंगे वेबसाइट पर, प्रिंट में या टीवी पे आ जाएगी, तो आप बिल्कुल आप देख लोगे कि Celerio जो है और लीवा में फर्क जो है बहुत ही कम है. Oh my God. इन दोनों गाड़ियों को साथ साथ आजू बाजू में ऐसे पार्क करके रख दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी. And we will obviously do that. But the big news with Celerio ये है कि जो इनफैक्ट रेडियो पर मैं एड सुन रहा था और वो फ्रैंकली मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल और अजीब एड लगी. बिकॉज छोटा बच्चा कहता है अब मेरे पापा मेरी मम्मी का हाथ पकड़ के गाड़ी चला सकते हैं बिकॉज उन्हें गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है. Well, actually वो एड भी अंकित वैसे No, but firstly it is an irresponsible message for a car maker to say that. Absolutely. Because आपको दोनों हाथों से बॉस गाड़ी, the 10 o'clock position that you say, you need to drive your car with both your hands on the steering wheel. So मम्मी पापा जी प्लीज रोमांस कहीं और कीजिए, बच्चों को गलत आइडियाज मत दीजिए एंड रेडियो पे ऐसे एड्स मत बजाइए मारुति. और बाय द वे ये एड ये पहली बार नहीं है जो एड निकली है. स्कोडा ने भी ये एड निकाली थी काफी सालों पहले जब उन्होंने ऑटोमेटिक ऑक्टेविया किया था. Oh my God. और तभी उन्होंने दिखाया था हाथ पकड़ते हुए वो सब सिंबोलिज्म, दिस ऑटोमेटिक सिंबोलिज्म. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ सिंबोलिज्म. यहाँ पे जब कपल एक साथ आता है तो दो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हिलने लगते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द बिग टिकट न्यूज हियर इज ऑटोमेटिक एंट्री लेवल सेगमेंट में माइलेज मारुति कह रही है कि 22-23 kmpl देने वाला है. And it's really going to change the paradigm of entry level cars, you think? Absolutely. और इसकी it will change a lot of things and Maruti has they done this very smartly. जो Celerio में ऑटोमेटिक है वो एक्चुअली ऑटोमेटिक नहीं है. जो कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है ये उस तरीके का ट्रांसमिशन है ही नहीं. So it doesn't. It's got very simply. It's got a mechanism that eliminates the clutch for you. अच्छा. तो बाकी जो भी है उस गाड़ी में मैनुअल ट्रांसमिशन ही है. ओके. उसमें तो यानी एक छोटा सिस्टम आता है जो मैग्नेटी मरेली बनाता है. ओके. और ये लगता है ऑटो, ये मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर लगता है और जब आपको गियर चेंज करना होता है. तो आप गियर चेंज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ के आप गाड़ी चला रहे हो. आपने उसको डी ड्राइव पे डाल दिया. गाड़ी का जो सिस्टम है वो अपने आप क्लच को एक्चुएट कर देगा, अपने आप ट्रांसमिशन को गियर को एंगेज करेगा. जिस हिसाब से आपकी ईसीयू की सिस्टम्स और सब जो सेंसर्स है as they sense what is required, it will do all of this automatically. So it's a brilliant system and because it's a manual you get the same efficiency. तो मारुति की जो क्लेम है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए 23 किलोमीटर पर लीटर की जो एफिशिएंसी जो है, it's the same for both the cars. So what is it? कितने सीसी का इंजन है? It's a 1 liter engine. 1 liter engine. सिर्फ पेट्रोल होगा? सिर्फ पेट्रोल होगा फिलहाल. डीजल शायद आएगा आगे जाकर. होगा डीजल. लेकिन at the moment this segment Maruti understands very clearly that petrol is the largest. यार think about it ना, सिटी ड्राइविंग के लिए अल्टीमेट है. The number of first time buyers कि
21 साल के बच्चे हो गए, लड़का लड़की जो भी है, उनको गाड़ी खरीद के दे दी बिकॉज सीखने में इतनी ज्यादा आसान है. I wouldn't look at it that way because yes, a lot of women will like this car. Women, senior citizens, a lot of women will like this car because it's an automatic. It's a lot more comfortable to drive. आपको ये जो क्लच का जो झंझट होता है और गियर में डाल दो वो सब होता नहीं है इसमें. और तीसरा ये कि urban areas, Mumbai, Delhi, Calcutta, Bangalore, you know, Chennai. It is incredibly convenient. Absolutely. So, yes, Maruti has hit another gold mine, I would say. They've got another brilliant idea. Super. और आगे जाके I think ये गाड़ी भी उनके लिए काफी एक नई मकाम, you know, मकाम and all big words the man has started using. आवाज overdrive करके बड़े शब्दकोश हम इनका बढ़ा रहे हैं बर्टन का. But last question. प्राइस ऑब्वियसली उन्होंने अनाउंस नहीं की है, बट क्या लगता है आपको? बुकिंग इज ऑलरेडी स्टार्टेड बाय द वे, तो किस रेंज में होगी प्राइस? Well, I expect it will start at about 3.5 to about 3.5 lakh rupees is somewhere where we're looking at this car. Somewhere about 3.7. Typically मारुति के जो 3 वेरिएंट्स ऐसे होते हैं, trimmings के हिसाब से, equipment के हिसाब से, LXi होगी, VXi होगी, ZXi होगी. उसमें अलग से फीचर्स होंगे, स्टीरियो सिस्टम, एयर कंडीशनिंग, पावर विंडोज, स्टफ लाइक दैट. और क्योंकि ये A-Star और वैगनर को रिप्लेस कर रहा है, दोनों की प्रोडक्शन ऐसे तो बंद हो ही चुकी है. तो जैसे कि वो रिप्लेस कर देगा उसको, और ये बड़ी खबर है कि क्योंकि एक्चुअली इट्स नॉट बड़ी खबर, बट हाँ इंडस्ट्री में जाना हुआ है. इट्स अ बिग थिंग, या बट काफी लोगों ने इसके बारे में कुछ बात की नहीं है अभी तक. यानी कि मेरे पास जो गाड़ी है वो अब विंटेज कार कहलाएगी. मेरी प्यारी सी वैगनर becomes a vintage car. Alright, thank you so much Bert for this getting us up to speed with the Maruti Celerio. Strange name of choice because ज्यादा मासी नहीं है नाम. सैलरी आ गई, सैलरियो ले लो, बड़ा अजीब लग रहा है, सैलड जैसे नाम थोड़ा सा अलग लग रहा है. लेकिन मारुति का कहना है कि Celerio stands for Celestial River. ओ बेटा ये बहुत डीप वाला हो गया, बहुत डीप वाला हो गया. कहां से आ गया ये तो पता नहीं, लेकिन ज्यादा डीप वाला हो गया. ओह माय गॉड, हम तो बैग है, बहुत डीप वाला हो गया. बट दैट वाज द फर्स्ट रिपोर्ट ऑन मारुति Celerio, ऑब्वियसली ऑटो एक्सपो के दौरान एंड उसके पहले आप CNBC आवाज पे एंड ऑनलाइन overdrive.in पे you'll see a lot more Celerio news, but you saw it first on Awaaz Overdrive.